विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चमोली किया, फिर उसके बाद उत्तरकाशी किया। आज हम पिथौरागढ़ कर रहे हैं, उसके बाद हम पौड़ी करेंगे। क्रम से करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो पहले 4 बड़े जिले हैं उत्तराखंड के वो कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। तो आज पिथौरागढ़ का नंबर है। तो पिथौरागढ़ जनपद का इतिहास बता दूं कि पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 ईस्वी को अल्मोड़ा से अलग किया गया और एक नया जिला बनाया गया। 24 फरवरी 1960 कहां पर पढ़ा आपने? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये तीनों क्या पढ़े आपने? इसकी डेट जो है 24 फरवरी 1960 पढ़ा है ना। चमोली जो हुआ वो किससे अलग हुआ? चमोली किससे अलग हुआ? उत्तरकाशी किससे अलग हुआ? और पिथौरागढ़ किससे अलग हुआ? अल्मोड़ा से। ठीक है, तो चलो पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया था। चमोली पौड़ी से हुआ, उत्तरकाशी टिहरी से हुआ और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया, जिनको पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय दिया जाता है। जिनमें प्रमुख जो कोट हैं वो है उदयकोट, भाटकोट और डुंगराकोट। खसों के बनाए गए जो कोट हैं वो कौन कौन से हैं? उदयकोट, भाटकोट और डुंगराकोट। आधुनिक पिथौरागढ़ राजा पिथौरा या प्रथम शाही ने बसाया। इन्हें जागरों में पिथौरा शाही भी कहा गया है। किसने बसाया? प्रथम शाही या राज पिथौरा। जिया रानी खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने की थी। एटकिंसन लिखते हैं अपने उसमें कि पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने की थी, है ना। गढ़वाल गजट किसने लिखा? एटकिंसन। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग का निर्माण गोरखों ने किया था, जिसका नाम अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट रखा। तो सिमलगढ़ का एक अन्य नाम क्या? लंदन फोर्ट। ये नाम किसके द्वारा रखा गया? अंग्रेजों के द्वारा। और सिमलगढ़ का दुर्ग का निर्माण गोरखों द्वारा किया गया था। अगला, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर है। सोर नाम का प्रथम उल्लेख बास्ते अभिलेख में मिलता है। सोर नाम का प्रथम उल्लेख बास्ते अभिलेख में मिलता है। बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र लेख में सोर के लिए वाल्दिया देश का प्रयोग हुआ है। बाज बहादुर चंद का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें सोर के लिए वाल्दिया देश शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही मझेड़ा ताम्रपत्र यानी मझेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का संबंध सोर के सामंत राजा विजय बम से है। किससे? विजय बम से है। अस्कोट बसाने का श्रेय कत्यूरी राजकुमार अभयपाल को जाता है, जिसने इसकी स्थापना 13वीं सदी में की थी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य भी सुना होगा आपने, अस्कोट है ना। एक अस्कोट अराकोट यात्रा भी पढ़ी होगी आपने। तो अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। अराकोट कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो अस्कोट बसाने का श्रेय कत्यूरी राजकुमार अभयपाल को जाता है और इसकी स्थापना 13वीं सदी में की थी। ऐसे अस्कोट आंदोलन 1924 ईस्वी को हुआ था और ये राजशाही के खिलाफ था। अस्कोट आंदोलन 1924 राजशाही के विरुद्ध आंदोलन था। मूनाकोट ताम्रपत्र यानी मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में चंद राजाओं के करों का उल्लेख किया गया है। चंदों के समय में जो टैक्सेशन था उसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मूनाकोट ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। अब मैं बता रहा हूं पिथौरागढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो पिथौरागढ़ राज्य एक ऐसा जिला है जहां वर्ष भर एक सा मौसम रहता है। यह राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। कल हमने सबसे उत्तरी जिला पढ़ा था उत्तरकाशी, आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। आप मैप को सामने रखिएगा, मैप में देखते रहिए। ठीक है, पिथौरागढ़ सोर घाटी में बसा है, जिसकी आकृति कटोरे नुमा है। तो सोर घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में, कटोरे नुमा। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर यानी मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद है। इसकी सीमा चीन और नेपाल से लगती है। इससे इधर से चाइना और राइट साइड से नेपाल से लगती है। ठीक है, नेपाल एवं चीन दोनों देश से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जनपद पिथौरागढ़ है।
अगर आपसे कभी पूछ लिया कि चीन से कौन कौन से जिले मिलते हैं तो सीपीयू, और नेपाल से कौन से जनपद मिलते हैं तो भी सीपीयू। सीपीयू में आ गया चीन से जो सीमा बनाते हैं चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। चमोली, उत्तरकाशी, अरे भाई चीन से ऊपर, चीन से जो लगने वाले जिले हैं वो कौन है? चमोली। वैसे उसके बाद उत्तरकाशी आता, पहले उत्तरकाशी आता है, फिर चमोली आता है, उसके बाद पिथौरागढ़ आता है, पर सीपीयू याद रखिएगा, मतलब 3 नाम आने हैं। और नेपाल से सीमा बनाने वाले में भी सीपीयू आता है, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। तो आपने पहले वैसे पिथौरागढ़ बोलना है, फिर चंपावत बोलना है, फिर उधम सिंह नगर बोलना है। सही क्रम जो है वो PCU है, नेपाल से बनने वाला, और सही क्रम जो है चाइना से बनने वाला वो है UCP। इतना समझ में आ गया? ठीक है। पिथौरागढ़ के 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। पिथौरागढ़ को जो टच करने वाले जिले हैं अंदर से वो है चमोली, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा। कौन कौन से? चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। क्रम से याद कीजिएगा, मैप में देखिएगा, उसका क्रम से याद कीजिएगा, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। इतना क्लियर हो गया? पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन से कुंड, कौन कौन से ताल हैं? तो सूर्य कुंड गौरी गंगा नदी पर ठंडे पानी का कुंड है, सूर्य कुंड। किस पर? गौरी नदी पर, गौरी नदी पर। गर्म पानी का तप्त एवं मदकोट कुंड, ये भी पिथौरागढ़ में है। मदकोट कुंड कहां है? पिथौरागढ़ में गर्म पानी का कुंड है। माहेश्वरी कुंड मुनस्यारी में स्थित है। माहेश्वरी कुंड कहां पर है? मुनस्यारी में है। थामरी कुंड जो है वो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है, थामरी कुंड। ऐसे धमोरी ताल जो है वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। परी ताल और पार्वती ताल ये भी पिथौरागढ़ में स्थित हैं। थरकोट झील का निर्माण पिथौरागढ़ में किया जाएगा, थरकोट झील। ऐसे छिपलाकोट झील ये पिथौरागढ़ जिले में है। तो ये नाम याद रखने हैं आपने कि पिथौरागढ़ में क्या क्या है, कौन कौन से कुंड और कौन कौन से ताल है। ठीक है? सूर्य कुंड, मदकोट कुंड, माहेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, धमोरी ताल, परिताल, पार्वती ताल, थरकोट झील और छिपलाकोट झील। क्लियर हो गया? पिथौरागढ़ जनपद में जो जलप्रपात हैं या फॉल हैं वो कौन कौन से हैं? तो विरथी जलप्रपात मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है विरथी वाला। ठीक है? छाता झरना जो है वो पिथौरागढ़ में ही है, छाता झरना। ऐसे गरुड़ प्रपात जो है वो पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास स्थित है, गरुड़ प्रपात, बेरीनाग, पिथौरागढ़। ऐसे भेलछड़ा जलप्रपात, ये भेलछड़ा जलप्रपात और गराऊं प्रपात ये पिथौरागढ़ में ही है। भूरमुनि प्रपात और रांथी झरना ये भी पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ के झरनों को अलग याद करना है आपने। चमोली के अलग पढ़े थे हमने, उत्तरकाशी के अलग पढ़े, पिथौरागढ़ के अलग अलग अलग। मतलब आपने एक तरह से मधुमक्खी के छत्ता बनाना है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें रखनी है, वहां से कभी आपको 1 नंबर मिल सकता है। पिथौरागढ़ जनपद की जो घाटियां हैं, ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में है, जोहार घाटी पिथौरागढ़ में है, दारमा घाटी पिथौरागढ़ में है, चौंदस और सोर घाटी ये भी पिथौरागढ़ में। ब्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी, चौंदस घाटी और सोर घाटी ये सब कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जनपद के जो पर्वत हैं, पंचाचूली पर्वत ये पिथौरागढ़ में है, पंचाचूली। धौली और गोरी गंगा के बीच है, पंचाचूली किन 2 नदियों के बीच में? धौली और गोरी गंगा के बीच में। इसकी ऊंचाई लगभग पंचाचूली की 6904 मीटर है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं, इनकी ऊंचाई 6861 मीटर है। तारा पहाड़ जो है वो पिथौरागढ़ में है। बेटुली धार मुनस्यारी में स्थित है। हरदोल चोटी जो है वो पिथौरागढ़ के मिलम के पास स्थित है, इसकी ऊंचाई 7151 मीटर है, हरदोल चोटी। ऐसे ही गंगोली हाट के उत्तर में लमकेश्वर पहाड़ी और दक्षिण में शैलेश्वर पहाड़ी है। लमकेश्वर पहाड़ी, शैलेश्वर पहाड़ी ये दोनों भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। गंगोली हाट के उत्तर में लमकेश्वर और दक्षिण में, गंगोली हाट के दक्षिण में शैलेश्वर पहाड़ी ये भी पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में आगर, बनागर नामक 2 ऊंचे पर्वत शिखरों को असुर चुल के नाम से जाना जाता है। आगर, बनागर, असुर चुल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? पिथौरागढ़ का ओम पर्वत जिसको कि आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहते हैं। ओम पर्वत की जो खोज की थी वो विपिन चंद्र पांडे ने की थी। किसने? विपिन चंद्र पांडे ने की थी ओम पर्वत की खोज। ओम पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6191 मीटर है। इसमें बर्फ पड़ती है, दूर से ओम बना हुआ दिखाई देता है, इसमें ओम पर्वत में।
ठीक है, बर्फ इस तरह से पड़ती कि ओम बना हुआ दिखाई देता है। अगला पिथौरागढ़ जनपद की चोटियां जो हैं वो खलिया टॉप, ये मुनस्यारी में ट्रैकिंग स्थल है। खलिया टॉप, मुनस्यारी कभी जाएंगे आप, शॉल और दुशालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खलिया टॉप। ऐसी चौधरा चोटी जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। सूली पीक ये पिथौरागढ़ में है, सूली पीक। ठीक है, अगला थोड़ा नारायण आश्रम के बारे में बता रहा हूं। नारायण आश्रम जो है धारचूला पिथौरागढ़ में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नारायण आश्रम का स्थानीय नाम चौंदास है। नारायण स्वामी का मूल निवास कर्नाटक से था। इन्हें मौनी बाबा भी कहते थे। नारायण आश्रम के लिए जमीन सोसा के ब्राह्मण कुशाल सिंह ने दी थी। किसने? कुशाल सिंह ने दी थी। अब मैं पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियर और हिमानी बता रहा हूं। तो सोना हिमनद जो है वो पिथौरागढ़ के धौलीगंगा का जल स्रोत है। सोना हिमनद, सोना ग्लेशियर, धौलीगंगा का जल स्रोत पिथौरागढ़। ऐसे ही पांचू ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है। मेओला ग्लेशियर ये पंचाचूली समूह में स्थित है, मेओला ग्लेशियर। ऐसे नामिक ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में नमक की मात्रा पाई जाती है। नामिक ग्लेशियर में नमक की मात्रा किस में पाई जाती है, किस ग्लेशियर में पाई जाती है? आंसर नामिक, पिथौरागढ़। रालम और बाल्टी ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है। नामिक, रालम, है ना, हीरामणि। ऐसे हीरामणि ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, काली ग्लेशियर ये सब पिथौरागढ़ में स्थित हैं। लसार ग्लेशियर और संकल्प ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो सोना ग्लेशियर, पांचू ग्लेशियर, मेवला ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, रालम, बाल्टी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, लसार ग्लेशियर और संकल्प ग्लेशियर ये सब कहां पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। मिलम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम, जबकि गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री और पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। ठीक है, नंदा कुंड जो है वो मिलम हिमनद के पास ठंडे पानी का कुंड है। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है। मिलम से कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा। मिलम ग्लेशियर जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है वहां पर जाने के लिए, है ना। कुछ लोग बड़े उत्साह में आकर चले तो जाते हैं, बर्फ पड़ गई कि बर्फ पड़ गई चले जाते हैं, और जब गाड़ियां फिसलती हैं ना, हाँ, क्योंकि ब्रेक मारते हैं तो ग्लेशियर पे जो ग्लेशियर तो नहीं, ग्लेशियर में तो आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, बट जहां बर्फ पड़ रही है आजकल वहां पर गाड़ी चलाने का एक अलग पैटर्न होता है। स्थानीय लोगों को तो आता है, और जो बाहर के लोग होते हैं ब्रेक मारते हैं, जितना ब्रेक मारेंगे उतनी गाड़ी फिसलेगी। ठीक है, पाले में फिसलती है गाड़ी, बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है आजकल। पाला सुबह सुबह जमा हुआ होता है, तो आजकल सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए पहाड़ों पर। पाले में रपटती है, मतलब एकदम से क्या होगा, ब्रेक मारेंगे आप, फिसल जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो थोड़ा जब धूप निकल जाए, थोड़ा जब पाला क्या हो जाए, और देखकर चलना पड़ता है आजकल सड़कों में। आजकल जो अधिक दुर्घटनाएं होती हैं पाले की वजह से होती है। बिल्कुल एक लेयर होती है कांच जैसी, है ना। तो हम लोग तो शिकार हुए हैं उस पाले का, तो इसलिए पता है कैसा होता है। मतलब कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, फिसलता चला जाता आदमी। अगला मिलम ग्लेशियर, ये बता दिया मैंने। नंदा कुंड जो है मिलम ग्लेशियर के पास ठंडे पानी का कुंड है। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है। मिलम ग्लेशियर जाने के लिए अनुमति लेनी होती है सरकार की। अगला पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख दर्रे बता रहा हूं। उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे पिथौरागढ़ में ही पाए जाते हैं। लिपुलेख दर्रा हो गया, गुंजी हो गया, दारमा, नवीधुरा, मनसिया, लाम्पिया, ऊटाधुर्रा, जैंतिया दर्रा, ये सब पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मनसिया, लंपिया, ऊटाधुर्रा, जैंतिया दुर्रा, जैंती दर्रा, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। ऐसे लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुंगा और मार्चियोक दर्रे, ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। किसके बीच में? चमोली और पिथौरा। देखो, अगर आपको ना पिथौरागढ़ से मिले हुए जिले पता चल गए कि पिथौरागढ़ से चमोली भी टच कर रहा, बागेश्वर भी टच कर रहा, अल्मोड़ा भी टच कर रहा, चंपावत भी टच कर रहा, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दर्रे किन किन के बीच में हो सकते हैं। पिथौरागढ़ और पौड़ी के बीच में कोई दर्रा नहीं हो सकता, क्योंकि पौड़ी बहुत दूर हो गया। पिथौरागढ़ और टिहरी के बीच में कोई दर्रा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जब उत्तराखंड के मैप को आप देख रहे हैं तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, फिर
बांगर और फिर अरे फिर भाबर और फिर तराई। बांगर नहीं, भाबर और फिर तराई। और दर्रे जो होंगे वो क्या कहाँ होंगे? आपके हायर हिमालय में होंगे, ट्रांस हिमालय में होंगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है, खाली रटना नहीं है, तोता नहीं बनना है। मतलब ये लगाना है कि किस किस के बीच में। तो जैसे मैंने अभी चमोली बताया, तो चमोली से लगा हुआ है पिथौरागढ़, तो कौन कौन से दर्रे हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में? लातू धुर्रा है, बारह होती है, टोपी धुंगा है, मारचियोक दर्रा है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि चमोली से बारात कहां गई? पिथौरागढ़ गई। तो बारह होती हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बारह होती दर्रा चमोली पिथौरागढ़ के बीच में, है ना? हाँ जी। टोपी कहां से कहां तक? टोपी धुंगा, मारचियोक। तो कुछ मतलब उसके पीछे रेडिकुलस एक कहानी बनाई है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ट्रेल पास, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में पड़ता है। अब देखो बागेश्वर बिल्कुल दूसरा जो जिला लग रहा है ऊपर से पिथौरागढ़ से, वो कौन सा है? बागेश्वर। तो यहाँ पर ट्रेल पास है। ट्रेल जो कि भूमि बंदोबस्त भी किया था जिसने कभी उत्तराखंड में, है ना? कौन से नंबर का भूमि बंदोबस्त था? हाँ, 11 भूमि बंदोबस्त हुए हैं यहाँ पर। 9वां बंदोबस्त सबसे विकट माना जाता है, तो विकेट का बंदोबस्त था वो। सबसे अच्छा बंदोबस्त 9वां बंदोबस्त माना जाता है। ट्रेल कौन सा है? हाँ जी, अच्छा चेक करो। हाँ, अब तो कुमाऊं का किसी और ने किया, गढ़वाल का किसी और ने किया, तो ई गार्डनर ने जो किया वो कुमाऊं का किया। चेक। हाँ, गढ़वाल का ट्रेल ने किया। ठीक है। तो ट्रेल दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में पड़ता है। ऐसे याद कर लीजिए कि बाघ को ट्रेन में बिठाया और पिथौरागढ़ ले गए बागेश्वर से। बाघ को ट्रेन में बिठाकर पिथौरागढ़ ले गए, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास। ट्रेल का ट्रेन कर दो, है ना? तो रेडिकुलस में याद करोगे, याद हो जाएगा। अगला लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। ऐसे सिनला दर्रा दारमा और व्यास घाटी के बीच में है। गुलेला दर्रा जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। नामा दर्रा दारमा और कुंथी घाटी के बीच में है। दारमा घाटी और कुंथी घाटी के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है नामा दर्रा। गंगाचल दर्रा जो है दारमा और लस्सर यांगती घाटी के बीच में है। लस्सर यांगती घाटी। ऊंटा दर्रा, जयंती दर्रा, किंगरी बिंगरी, इनको तीन धुरा कहा जाता है। तो तीन धुरा ये क्वेश्चन बना हुआ है मेरे ख्याल से पीसीएस में बना हुआ उत्तराखंड में, कि तीन धुरा के नाम से किसे जाना जाता है। तीन धुरा में कौन कौन शामिल है? ऊंटा दर्रा, जयंती दर्रा और किंगरी बिंगरी, इन तीनों को मिलाकर तीन धुरा कहा जाता है। मानसरोवर यात्रा के लिए जो दर्रा प्रयुक्त होता है वो लिपुलेख दर्रा होता है। वो लिपुलेख दर्रा भी पिथौरागढ़ में है ना? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। अब तो खैर सिक्किम से होकर जा रहे हैं, नाथुला जेलेपला जो दो पास है उसमें नाथुला दर्रे से जा रहे हैं शायद। हाँ, मानसरोवर पूरी गाड़ी जाती है वहां तक। अब पिथौरागढ़ जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं कौन कौन सी है? तो स्वधम गुफा जो है और सुमेरु गुफा वो पिथौरागढ़ में है। स्वधम गुफा और सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में है। धर्मजाली और कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है। पाखू उडियार जो है वो पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। उडियार मतलब गुफा होती है ना? कौन सी? पाखू उडियार जो है वो पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। शिव गुफा जो महाकाली मंदिर के पास स्थित है। शैलेश्वर गुफा और मुक्तेश्वर गुफा गंगोली हाट में है। शैलेश्वर गुफा और मुक्तेश्वर गुफा गंगोली हाट में है। छीनी गुफा पिथौरागढ़ के अस्कोट में स्थित है। राजा रानी गुफा और भाटकोट की गुफा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में अजंता एलोरा की गुफा के समान है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। पाताल भुवनेश्वर, ठीक है, तीर्थ स्थल भी है ये। नीचे जाना पड़ता है, नीचे की तरफ है गुफाएं। स्टेगलेटाइट स्टेगलेमाइट दिखेंगे आपको, है ना? तो उन पर देवताओं को अंकित, मतलब देवता माने जाते हैं वो। तो भाई जो आपकी कास्टलैंड फॉर्म है, कास्टलैंड फॉर्म मतलब चूने का पहाड़ है, उस पर आकृतियां उत्कीर्ण हैं, देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण है, इसलिए बोला गया कि 33 करोड़ देवता निवास करते हैं पाताल भुवनेश्वर। ठीक है। ऐसे ही एक बाद में पढ़ेंगे हम किसी जिले में, पाताल रुद्रेश्वर। यह है पाताल भुवनेश्वर। ये तो हो गया पिथौरागढ़ में। पाताल रुद्रेश्वर कहाँ है? देखो चेक करो, पाताल रुद्रेश्वर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाताल भुवनेश्वर रुद्रेश्वर को एक ही मान लेते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही अच्छा, याद कितना करना है ये बता दूं मैं आपको। याद ऐसे करना है कि जैसे मैंने आपसे पूछा पिथौरागढ़ जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं,
तो ब्रस्ट फायर करना है आपने। स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा, धर्मजाली, कपिलेश्वर, पाखू उडियार, शिव गुफा, शैलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, चीनी गुफा, राजा रानी गुफा, भाटकोट गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, ऐसे आंसर देना है आपने। इतना याद होना चाहिए, तब जाके सही होगा क्वेश्चन। तो पाताल रुद्रेश्वर जो है वो चंपावत में, पाताल भुवनेश्वर जो है पिथौरागढ़ में, है ना। ये भी डिफरेंस आना चाहिए आप। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि पिथौरागढ़ जनपद के दर्रे कौन कौन से हैं, तो सीधे एक सांस में बोलना है आपने। लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मनसिया, लंपिया, ऊटा, जयंतिया दरिया पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। लातू दुर्रा, बारा, होती, टोपी, धुंगा, मारचोक दर्रा ये चमोली पिथौरागढ़ के बीच में है। ट्रेल पास पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच में, लासपा दर्रा चंपावत पिथौरागढ़ के बीच में, सिल्ला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी के बीच में, गुलेला दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है, नामा दर्रा दारमा कुंथी घाटी के बीच में, गंगाचल दर्रा दारमा लस्सर यांगती घाटी के बीच में, ऊटा, जयंती, किंगरी बिंगरी इनको तीन दुर्रा कहते हैं। मानसरोवर यात्रा के वर्तमान में जो प्रयुक्त होने वाला दर्रा है वो लिपुलेख दर्रा है। जब आप इतना बोल पाओगे तब समझना कि आपने पढ़ा है। खाली मुझको सुन के घर में जाके बस्ता फेंकना ये पढ़ाई नहीं होती है। मेरा काम आपको एक बार बताना है, इसके बाद आपने क्या करना है, मंडूक विधि से मेंढक की तरह तब तक टरटराना है जब तक कि आपको याद नहीं हो जाता। मुंह के बाहर पढ़िए। किसके बाहर? मुंह के बाहर पढ़ना पड़ता है, तब याद होगा। जब आपके स्वप्न में भी आप याद कर रहे हो तो समझ लेना आप सही जा रहे हो, और अगर बहुत गहरी नींद आ रही है तो समझ लीजिए आप ठीक नहीं हो, आप छात्र नहीं हो, छात्र या छात्रा। पिथौरागढ़ जनपद में वन एवं बुग्याल, तो चौकडी डांडा पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म है। छिपलाकोट बुग्याल और लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है। छिपलाकोट बुग्याल और लड़ी पांगती बुग्याल, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में है। काला मुनि और रातापानी और रुई बुग्याल ये भी मुंशियारी में, ये मुंशियारी में स्थित है। काला मुनि, रातापानी और रुई बुग्याल ये कहाँ है? मुंशियारी में स्थित है। गैरधार और बनिक बुग्याल ये मुंशियारी में स्थित हैं। रहाली, खलिया और थाला बुग्याल ये पिथौरागढ़ में है। धनिया बुग्याल और बरम बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ में। तो जितने बुग्याल है उनको एक सांस में बोलना है आपने। कस्तूरी मृग फार्म, छिपलाकोट, लड़ी पांगती, काला मुनि, रातापानी, रुई, गैरधार, बनिक, रहाली, खलिया, थाला, धनिया, बरम ये सारे बुग्याल पिथौरागढ़ में है। फिर अगले स्टेप में आपने ये याद करना है कि मुंशियारी में कौन कौन से हैं। तो काला पानी, राता पानी, रुई, गैरधार, बनिक बुग्याल ये सब का है मुंशियारी में, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो पिथौरागढ़ में रामेश्वर में पूर्वी गंगा और सरयू नदी का संगम होता है। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का संगम कहां पर होता है? तो रामेश्वर में होता है। पिथौरागढ़ रामेश्वर तीर्थ है, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का संगम होता है। धर्मधर चौकोरी में सरला बहन की कुटी है। सरला बहन, कौन सरला बहन? हाँ जी, महात्मा गांधी की। एक तो हो गई मीरा बहन, मीरा बहन का तो मीरा नगर ऋषिकेश में है ना। बापू ग्राम मीरा नगर सुना होगा आपने यहाँ पे। और एक होगी सरला बहन, तो सरला बहन की जो कुटिया है वो कहाँ? धर्मधर चौकोरी में है, पिथौरागढ़ में। अगला कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश पर्वत तिब्बत चीन के निकट मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी, राक्षस ताल या राक्षस ताल, सतलज नदी निकलती है। बाद में आपको पता है सतलज नदी राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलकर हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे से एंटर करती है। किस दर्रे से? शिवकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। 3 नदियां जो बाहर से निकलती हैं तिब्बत से, एक आपकी सिंधु हो गई, संग खंभात, दूसरी आपकी सतलज हो गई, और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। ब्रह्मपुत्र का रूट अलग हो गया, वो ईस्ट की तरफ जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल एकदम से मुड़कर नीचे दिहांग के नाम से, और फिर असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना जी के नाम से बहते हुए, और बाद में लास्ट में उसमें फिर गंगा नदी मिलती है। गंगा जी को वहां पर क्या बोलते हैं? पद्मा जी। पद्मा जी के बाद फिर मेघना मिलेगी, और मेघना के नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये पता है? हाँ पता है। चलो जी, तो मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है, सतलज नदी निकलती है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। गण पर्वत और
रजतगिरी भी कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा के कौसानी डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, जिससे आगे तवा घाट व लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक व्यक्ति की समयावधि 40 दिनों तक होती है। कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है और इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास की ऊंचाई 5810 मीटर है। ओल्मा पास, हम एवरेस्ट पे चढ़ गए 8848, लेकिन हम कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए आज तक। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, कुछ टाइम कुछ होता है कि कई लोग बताते हैं बड़ा रहस्यमयी पर्वत है ना? क्या हाँ, नाखून जल्दी बढ़ने लगेंगे, बाल जल्दी बढ़ने लगेंगे और अनेक प्रकार के क्या होते हैं वहां पर चमत्कार से होते हैं शरीर के साथ। आप 5000 मीटर पे जाइए, अपने आप चमत्कार दिखने लग जाएंगे आपको किसी भी हिमालय पे। जब आपको क्या होगा, एल्टीट्यूड सिकनेस होगी, तो शरीर के साथ कई प्रकार के क्या होंगे, सब भूल जाओगे आप। अपनी दौलत, अपना पद, अपना सब जितने भी दम्भ होंगे सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ये होता है कि बस बच जाए, बस किसी प्रकार से, है ना? और स्थानीय लोग आपको बिल्कुल हंसते हुए दिखेंगे, खेलते हुए, भागते हुए। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो भाई उनकी बॉडी ने वैसा ही अडॉप्ट कर लिया है। और आप लोगों को क्या हो रही है दिक्कत? क्योंकि आप मैदानी इलाके के लोग हो गए, है ना? चलना है ही नहीं जब पैदल, सारे काम स्कूटी में। क्यों? माचिस लेने भी कहाँ, स्कूटी में। पहाड़ पे जाओगे तो दिक्कत होगी। कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने जाते हैं पहाड़ों पर, पता चला वहां दूसरी हेल्थ भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। कारण क्या है? शरीर में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो दिक्कत करता है वहां जाके। वहां पता चलता है कि आप कितने स्वस्थ हो। चलो जी, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा भाई जब जाओ तो जून से सितंबर माह के बीच में जाना है। बाकी मैंने बता दिया 40 दिन तक होती है। अच्छा, मालपा लैंडस्लाइड हुआ था एक बार, एक बड़ी नृत्यांगना थी मालपा लैंडस्लाइड में, कई लोग दब गए थे उसमें। कबीर वेदी की वाइफ थी, क्या नाम था उनका? हाँ, प्रतिमा वेदी है, आप बंगाली में बोलते हैं। पूजा वेदी की मम्मी, बड़ी नृत्यांगना थी देश की, वो भी दब गए थे वहां मालपा लैंडस्लाइड में, है ना? अच्छा, कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास, इसकी ऊंचाई 5810 मीटर है। कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की दूरी 51 किलोमीटर की गोलाई, 51 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होती है। मुंशियारी की जोहार घाटी व चमोली की नीति दर्रा भी कैलाश मानसरोवर यात्रा से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। जोहार घाटी से जा सकते हैं आप, नीति से जा सकते हैं। 1981 ईस्वी में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से यात्रा करने की चीन सरकार की सहमति बनी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव जो है नवी ढांग है। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का जो अंतिम पड़ाव है वो कौन सा है? नवी ढांग। कौन सा? कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी जो है 32 किलोमीटर है। कितनी? साफ पानी बिल्कुल, है ना? बर्फ, पिघली हुई बर्फ का पानी। अगला गंगोली हाट। तो क्या 3 इडियट की शूटिंग यहीं पर हुई थी मानसरोवर में? पक्का? अच्छा, प्योंगयांग। अगला है गंगोली हाट। गंगोली हाट पिथौरागढ़ में महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महाकाली मंदिर गंगोली हाट। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए शैल देश शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगोली हाट राजा सुजान देव ने बसाया था। गंगोली हाट को किसने बसाया था? राजा सुजान देव ने बसाया था। मनकोटी राजाओं का जिक्र जानवी नौला के लेख में मिलता है। गंगोली हाट में हाट कालिंगा का मंदिर है। गंगोली हाट में हाट कालिंगा से कई बार क्वेश्चन बना है ना? काली माता जो है हाट कालिंगा, उनका मंदिर कहां पर है? गंगोली हाट में। डीडी हाट, अगला बता रहा हूं डीडी हाट। वर्तमान डीडी हाट जो है वो सीरा क्षेत्र में बसा है, जो मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। राजा हरिमल्ल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। डोटी के मल्ल।
सीराकोट का किला डीडी हाट में स्थित है। डीडी हाट में डीडी का अर्थ छोटी पहाड़ी और हाट का मतलब बाजार होता है। डीडी हाट डिगटड नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ पर चरमगाड व भदीगाड नदियां बहती हैं। हाट घाटी डीडी हाट में स्थित है। मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। जल देवी का मंदिर डीडी हाट में स्थित है। जल देवी का मंदिर डीडी हाट में स्थित है। अब आ रहे हैं मुंशियारी। तो जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहा जाता है। मुंशियारी का प्राचीन नाम तिकसेन है। काला मुनि टॉप स्थल मुंशियारी में पर्यटक स्थल है। मदकोट मुंशियारी में गर्म पानी का कुंड है। डारकोट गांव मुंशियारी में पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना है ना, ऊन होती है, किससे प्राप्त होती है? पश्मीना, बकरी से, है ना। बाकी ऊन जो है भेड़ से होती है, लेकिन पश्मीना बकरी से। तो डारकोट गांव जो है मुंशियारी में पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी में स्थित है। इनका नाम सुना है? पंडित नैन सिंह रावत। रावत है लेकिन नाम के आगे पंडित लगता है। पंडित नैन सिंह रावत जी, इन्होंने तिब्बत तक के मार्ग की खोज की। जिस जमाने में लासा को फॉरबिडन सिटी कहा जाता था, लासा जाना मना था, लासा से वापस नहीं आता था आदमी, उस जमाने में ये पंडित नैन सिंह रावत जी क्या गए, इन्होंने वहां तक की यात्रा की, पैदल यात्रा। उसके बाद मैप वैप बनाकर अंग्रेजों को दिए। अंग्रेजों ने ही भेजा था, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद उन्हें मुरादाबाद में जागीर दी गई। इनको, पंडित नैन सिंह रावत जी को। बहुत कठिन यात्रा थी भाई। ऐसे बनलती आलू फार्म जो है वो मुंशियारी में है। आलू बड़े फेमस है भाई मुंशियारी के। बनलती आलू फार्म कहाँ है? मुंशियारी में स्थित है। बेटुली धार मुंशियारी में एक उद्यान है। काला मुनि मंदिर जो है वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। मुंशियारी में सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर के में एक निजी संग्रहालय है, जिसे मास्टर जी का संग्रहालय कहा जाता है। सुरेंद्र सिंह पांगती जी का संग्रहालय, निजी संग्रहालय। मुंशियारी में ऊनी वस्तुएं जैसे शॉल, कालीन, पश्मीना, दुसाले ये मिलती हैं। ये उत्तराखंड पीसी से क्वेश्चन है कि ऊनी शॉल, कालीन, पश्मीना, दुशालों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर मुंशियारी। अगला आते हैं हम पिथौरागढ़ जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। तो पिथौरागढ़ में चंडाक मंदिर स्थित है। कौन सा? उल्टा पूछेगा, चंडाक मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहां पर है? गंगोली हाट में एक गुफा मंदिर है। कहां पर? गंगोली हाट में एक गुफा मंदिर है। असुरचूला मंदिर सोर घाटी में मड़ गांव पर की पहाड़ी पर स्थित है। मड़ गांव की पहाड़ी पर असुरचूला मंदिर सोर घाटी में। उल्का देवी का मंदिर और अनियारी देवी का मंदिर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ में है। गांव के लोगों द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र माह में दल बल समेत बाबा का डोला निकालकर पूजा की जाती है। इसे चैतौल कहा जाता है। तो चैतौल कहां होता है? देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ में, चैतौल, है ना। कोकिला देवी का मंदिर में छिपला केदार यात्रा के प्रथम दिन में का पड़ाव होता है। छिपला केदार मुंशियारी व धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। छिपला केदार मुंशियारी और धारचूला के लोगों के लिए कितना महत्व रखता है? जैसे कि हिंदुओं के लिए हरिद्वार है, उतना ही पिथौरागढ़ में बेरीनाग और बिनाग का प्रसिद्ध नाग मंदिर भी है। बेरीनाग और बिनाग का प्रसिद्ध नाग मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मल्लिकार्जुन मंदिर धारचूला में स्थित है। चौमू देवता का मंदिर जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसके प्रांगण में चौपखिया मेला लगता है। चौमू देवता, चार मुंह वाला देवता, चौमू देवता पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसके प्रांगण में चौपखिया मेला लगता है। जानवी नौला और टोटा नौला ये भी पिथौरागढ़ में है। गंगोली हाट के समीप रावल गांव में पुरातात्विक महत्व का जानवी नौला गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो इष्ट देवी है महाकाली देवी है। महाकाली, उनका जो उद्घोष है वो महाकाली का ही उद्घोष है। जैसे गढ़वाल रेजिमेंट बद्री विशाल की जय बोलते हैं, वैसे कुमाऊं रेजिमेंट उनकी जो इष्ट देवी है वो कौन है? महाकाली। पहला जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र विजेता जो है मेजर सोमनाथ शर्मा, वो 4 कुमाऊं रेजिमेंट से थे। किससे थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट। ऐसे ही थल केदार पिथौरागढ़ को केदार जू के नाम से भी जाना जाता है। थल केदार को उल्टा पूछेगा, केदार जू के नाम से किन्हें जाना जाता है? थल केदार पिथौरागढ़, ठीक है। यहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। पिथौरागढ़ का कोटगाड़ी मंदिर न्याय की देवी के रूप में विख्यात है। मोस्टमाणु मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है। कपिलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। होकरा देवी का मंदिर मुंशियारी में स्थित है।
गुरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ में है, जिसे पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है। नकलेश्वर, कपिलेश्वर और अर्जुनेश्वर मंदिर खजुराहो शैली के हैं। कौन कौन से? नकुलेश्वर, कपिलेश्वर और अर्जुनेश्वर मंदिर जो है वो खजुराहो शैली के हैं। खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है। ठीक है। पिथौरागढ़ में कोटली का विष्णु मंदिर है, जिसे 2019 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। जयंतिया मंदिर जो है वो डीडी हाट मार्ग में टोटा नौला नामक स्थान पर स्थित है। इसे ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रामेश्वर तीर्थ जो है वो पिथौरागढ़ में पूर्वी गंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का मेला लगता है। कहां पर? रामेश्वर तीर्थ। रामेश्वर तो पूर्वी रामगंगा और सरयू के संगम पर। ठीक है। कठपतिया देवी, कठपतिया देवी पिथौरागढ़ के शौका जनजाति की पथ रक्षिका के रूप में जानी जाती है। इस देवी का ना तो कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति है, ना ही कोई पूजा का विधि विधान है। तो शौका जनजाति, शौका ये कभी व्यापार करते थे भाई तिब्बत के साथ, है ना, गमग्या पद्धति पढ़ेंगे आप आगे चलकर। तो कठपतिया देवी किसकी है? तो पिथौरागढ़ के शौका जनजाति की देवी है। कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी या कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ में, इसका निर्माण 1972 ईस्वी में मदन शर्मा ने किया था। वैसे तो कामाख्या देवी का मंदिर जो है आपका कहाँ है? असोम में। असोम में कहां पर है? असोम में कहां पर है? गुवाहाटी में है, बिल्कुल, है ना। जन्म की देवी मानी जाती है ना कामाख्या देवी। तो इनका यहाँ पर जो पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी का मंदिर का निर्माण 1972 ईस्वी में मदन शर्मा ने किया था। कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर गुवाहाटी असोम में है। कहां पर है? गुवाहाटी असोम में। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मेले, तो थल मेला भाई बड़ा इंपॉर्टेंट। थल मेला प्रत्येक वर्ष पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है। किस दिन? 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के दिन जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद थल मेले की शुरुआत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो गया था 13 अप्रैल, लेकिन 1940 में यहाँ पर पहली बार जलियांवाला दिवस मनाया गया। कहां पर? पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में, है ना। तब से यहाँ पर थल मेला लगता है। ऐसे मोस्टा मानू मेला या मोस्टा मानू मंदिर पिथौरागढ़ में लगता है। मोस्टा मानू एक दूधाधारी देवता है। क्या है? दूधाधारी देवता है। कनरा का मेला ये पिथौरागढ़ के धारचूला में आयोजित होता है। हुंकारा देवी का मेला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लगता है। हाट कालिंका का मेला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में लगता है। यह कुमाऊं की 18 कालिका शक्तिपीठ में सर्वाधिक प्राचीन है। हाट कालिंका। उत्तराखंड में कुमाऊं में कितने कालिका शक्तिपीठ है? 18। उनमें सबसे प्राचीन शक्तिपीठ जो है वो कहां है? हाट कालिंका। बंगाली लोग जाते हैं भाई यहाँ, जितने भी शक्तिपीठ होंगे उनकी यात्रा करते हैं बंगाली। बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, है ना। खाली कमाकर जमा नहीं करते हैं, घूमते भी हैं। महंगे महंगे कैमरे लेते हैं, अपना रक्षक उठाकर और चल पड़ते हैं। ऐसे नहीं जाते कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, महीनों की छुट्टी लेते हैं। 2 महीने 3 महीने पंच केदार करेंगे, पंचबद्री करेंगे, जितने भी शक्तिपीठ होंगे काली मठ से लेके हाट कलिंका से लेके पूरा घूमते हैं, है ना। तो हाँ जी, हाट कालिंका हो गया। बासुकी नाग मेला पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास लगता है। यहाँ बासुकी को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। बासुकी नाग मेला बेरीनाग पिथौरागढ़। रामेश्वर का मेला सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर घाट में लगता है। छिपला केदार का मेला बड़ा प्रसिद्ध है भाई, पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है। छिपला केदार, क्या बोला था मैंने इनको? केदारजीऊ। हाँ जी, केदारजीऊ किनको कहा जाता है? अच्छा, केदारजीऊ थल केदार को। अभी क्या बताया था? केदारजीऊ किनको कहा मैंने? थल केदार को कहा। और ये कौन से हैं? ये छिपला केदार है। छिपला केदार का मेला पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है। कोटगाड़ी देवी का मेला पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी देवी के मंदिर में लगता है। बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में सैम देव स्थल पर दीपावली के 15 दिन तक लगता है। कौन सा? बौराड़ी मेला। बौराणी मेला, बौराणी, रामी बौराणी, वो अलग है ना। उसके बाद टोकरिया मेला, हाट कालेश्वर मेला, मल्लिकार्जुन मेला, व्यास ऋषि मेला, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। टोकरिया मेला पिथौरागढ़ में घी संक्रांति के अवसर पर वैष्णवी देवी के मंदिर परिसर में लगता है।
व्यास ऋषि मेला पिथौरागढ़ के गुंजी में लगता है। गुंजी का व्यास ऋषि का मेला बड़ा प्रसिद्ध भाई। गबला शिव मेला दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है। गबला शिव मेला कहां? दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है। धनलेख का मेला ये पिथौरागढ़ में लगता है। जौलजीवी मेला पिथौरागढ़ के जौलजीवी में काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। इसकी शुरुआत 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय शुरू हुआ। काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीवी नामक स्थान पर जौलजीवी मेला। जौलजीवी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने की थी। जौलजीवी मेले में पहले घोड़ों का व्यापार होता था। किसका? जौलजीवी मेला मार्गशीर्ष संक्रांति पर 14 नवंबर से 19 नवंबर को लगता है। अब देखना, आपका एक तो गौचर का मेला लगता है 14 नवंबर को, भाई बाल दिवस होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। एक तो गौचर का मेला बर्नेडी ने शुरू किया था, एक तो वो लगता है 14 नवंबर को, एक ये वाला लगता है जौलजीवी का मेला। मंगशीर जिसको बोलते हैं, संक्रांति पर 14 नवंबर से 19 नवंबर को लगता है। जौलजीवी मेला पहले भोटिया व्यापार से संबंधित था। किससे? भोटिया व्यापार से संबंधित था। पिथौरागढ़ जनपद में उत्सव और महोत्सव बता दूं तो कंडाली उत्सव जो है पिथौरागढ़ की जनजातियां प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाती हैं, जो चौंदास नामक स्थान में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भद्र मास भादों में गबला देव उत्सव दारमा और चौंदास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। दयवोरा यात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा। दयवोरा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली यात्रा है, जिसमें ग्रामवासी 1.5 साल तक अनेक मंदिरों और गांवों में रात्रि विश्राम करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। इस दौरान ब्याई गई बेटियां, जिनको ध्यान कहा जाता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार यात्रियों को भातु देती हैं। क्या देती हैं? भातु। छलिया महोत्सव ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कनाली छीना महोत्सव ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कनाली छीना बड़ा इंपॉर्टेंट महोत्सव कहां? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अस्कोट अराकोट यात्रा, अस्कोट हो गया कहां? पिथौरागढ़ में। अराकोट कहां हो गया? उत्तरकाशी में, है ना। तो अराकोट, अस्कोट अराकोट यात्रा नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था द्वारा, शेखर पाठक जी की पहाड़ नामक संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। इस यात्रा का प्रारंभ 1974 में हुआ था। कब? 1974 में हुआ था। और यह यात्रा प्रत्येक 10वें वर्ष में होती है। इसका उद्देश्य गढ़वाल व कुमाऊं के गांवों की संस्कृति को जानना है। हिल यात्रा उत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट। हिल यात्रा उत्सव ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है। हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। हिल यात्रा उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन मानी जाती है। इसकी पश्चिमी नेपाल की देन मानी जाती है। यह उत्सव विशेषतः कृषकों और चरवाहों का उत्सव है। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा भी कहा जाता है। यहां पर बोलते हैं हिल यात्रा, नेपाल में बोलते हैं इंद्र यात्रा। हिल यात्रा का अर्थ है दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। हिल यात्रा नाटक का मुख्य कलाकार जो है लखिया भूत है, और हिरन, चीतल, नंदी बैल आदि अन्य पात्र होते हैं। हिल यात्रा का आयोजन पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमोड़, खतीगांव, चम्मू और बालाकोट आदि गांवों में किया जाता है। पिथौरागढ़ जनपद के अन्य कुछ विवरण बता रहा हूं। तो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? पिथौरागढ़ में है। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। आज का पहाड़ पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। आज का पहाड़ जो पत्र है वो कहां से? पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। पहाड़ नामक पत्र नैनीताल से प्रकाशित होता है, लेकिन आज का पहाड़ पिथौरागढ़ और पहाड़ नैनीताल। मध्य हिमालय पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। मुनस्यारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक शेर सिंह पांगती थे, जिसे मास्टर जी म्यूजियम भी कहा जाता है। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, इसके संस्थापक कौन थे? शेर सिंह पांगती। और ये कहां पर है म्यूजियम? मुनस्यारी में। इसको मास्टर जी का म्यूजियम भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई का नाम खेचुआ है। कौन सा? खाई है? नहीं खाई? खेचुआ। कटको नौला पिथौरागढ़ में स्थित है। विल्कीगढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। जानवी नौला गंगोली हाट में स्थित है। रंग समुदाय संग्रहालय पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। दारमा पिथौरागढ़ में मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। तालेश्वर तीर्थ स्थल पिथौरागढ़ काली और कटी पानी गाड़ नदी के संगम पर है। हंसेश्वर मठ जो है वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।
कांदली का फूल पिथौरागढ़ में 12 वर्ष में एक बार खिलता है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, कांदली का फूल पिथौरागढ़ में खिलता है, 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल कांदली। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिग्गांश अभिलेख पिथौरागढ़ में मिला है। नमूना दिग्गांश अभिलेख कहां से मिला है? पिथौरागढ़ में। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिग्गांश अभिलेख पिथौरागढ़ से मिला है। यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंगकस व तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है। कौन कौन सी? रंगकस और तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है। देश के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की स्थापना पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू में की जाएगी, जो 50 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप के फूल सुने हैं? ट्यूलिप गार्डन देखा है, एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, है ना, ट्यूलिप गार्डन में है इसका। अगला, देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना धारचूला के बौन गांव में की जाएगी। गंगावली महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जाता है। गंगावली महोत्सव पिथौरागढ़। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट। ग्रास ज्वेल दुनिया की सबसे छोटी तितली कहां पाई जाती है? आंसर पिथौरागढ़ में। क्या नाम है उस तितली का? ग्रास ज्वेल। तिक सेन में तिक का अर्थ बर्फ होता है। तिक मतलब बर्फ। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के दारमा ब्यास घाटी के भूटांतिकों को अणवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के दारमा व्यास घाटी में जो भूटांतिक लोग रहते हैं उन्हें अणवाल कहा जाता है। सितंबर 2020 में देश का प्रथम थैलेस गार्डन पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खोला जाएगा। देश के पहले लाइकेन पार्क, लाइकेन यानी कवक, लाइकेन मतलब कवक पार्क का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया। और हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में महाकालेश्वर गुफा की खोज हुई। कौन सी? पाताल भुवनेश्वर गुफा तो थी, अब महाकालेश्वर गुफा की खोज भी कहां हुई है? पिथौरागढ़ में। तो मैंने कहा आपको चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, 3 जिले हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको मैं पौड़ी जिला